जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो यू होता है वो वैन को लेकर वहाँ पे आ चुका होता है, जिसके बाद जो वैन होता है वो किन्नान को पकड़ने के लिए अपने जो गार्ड्स होते हैं उनको भेज देता है। लेकिन इससे पहले कि वैन उनको लेके जाता, जो पवेलियन मास्टर होती है वो वहाँ पर आ जाती है और आकर वैन से बोलती है कि वैन ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना तुम मेरे एल्केमी पवेलियन के बंदों को नहीं पकड़ सकते हो। और पवेलियन मास्टर को बीच में आता हुआ देख के जो वैन होता है वो उनसे बड़े ही प्यार से बोलता है कि यूजुआन, ये जो लोग हैं इन पे शक है कि इन्होंने होली स्टोन के अंदर से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, तो इसीलिए मैं इन्हें पकड़कर डोमेन मास्टर के सामने ले जा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझोगी और मेरे साथ कोऑपरेट करोगी। जो सुन के जो पवेलियन मास्टर होती है वो उससे बोलती है कि मुझे याद है जो डोमेन मास्टर है उसने मुझसे वादा किया था कि वे मेरे पवेलियन के अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पे कोई भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। पवेलियन मास्टर की बातों को सुनने के बाद जो फिर वैन होता है वो उससे बोलता है कि पवेलियन मास्टर शायद आप नहीं जानते हो कि जो होली स्टोन है वो हमारी युवान होली सिटी की सबसे प्रीसियस चीज है, और इन बंदों में से किसी ने उसके अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसको डैमेज कर दिया है। अब अगर वो होली स्टोन किसी कारण खराब हो गया या बर्बाद हो गया तो आप बताओ क्या आप उसके बारे में डोमेन मास्टर को जवाब दोगी। और वैन की बातों को सुनकर जो पवेलियन मास्टर होती है वो बोलती है कि ठीक है तो फिर तुम इन्हें लेके जा सकते हो, लेकिन तुम्हें किन्नान को यहीं पर ही छोड़ना होगा क्योंकि किन्नान ने हमारे एल्केमी के टेस्ट को पास करके वो अब हमारे पवेलियन का एल्केमिस्ट बन चुका है, तो तुम उसे अरेस्ट नहीं कर सकते हो। जो सुन के वैन उससे बोलता है कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि किन्नान भी उन्हीं लोगों में से एक है जिन पर मुझे शक है कि इनमें से किसी ने होली स्टोन के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, तो मैं उसे यहाँ पर नहीं छोड़ सकता हूँ। और अब वैन की बातों से जो पवेलियन मास्टर होती है उसको भी थोड़ा गुस्से आने लग जाता है और वो गुस्से में वैन से बोलती है कि वैन तुम जानते हो जो डोमेन मास्टर है उसको हमारे एल्केमी पवेलियन से डेली मेडिसिन पिल चाहिए होती है, लेकिन अभी हमारे पवेलियन में बंदे कम हो चुके हैं जिस कारण हम ज्यादा पिलों को नहीं बना पा रहे हैं। इसीलिए मैंने आज एक कंपटीशन रखा था जिसमें मैं किसी अच्छे अल्केमिस्ट को ढूंढ पाऊँ, और उस कंपटीशन को किन्नान ने जीत लिया है। लेकिन अब अगर तुम किन्नान को यहाँ से लेकर चले गए तो तुम याद रखना कि हमारी जो पिले है वे नहीं बन पाएगी। और उसके बाद अगर डोमेन मास्टर ने मुझसे पूछा कि मैं पिलों को क्यों रिफाइन नहीं कर पाई, तो मैं डोमेन मास्टर के सामने तुम्हारा ही नाम लूंगी क्योंकि तुम किन्नान को लेकर यहाँ से जा रहे हो। और अब पवेलियन मास्टर की बातों को सुनकर जो वैन होता है वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि ये बंदा लोअर रियलम से है, उसके बाद भी ये एक अल्केमिस्ट कैसे बन सकता है। जो एल्केमी पवेलियन का टेस्ट होता है वो काफी हार्ड होता है और उसे कोई भी नॉर्मल बंदा पास नहीं कर सकता, तो फिर इस बंदे ने उस टेस्ट को कैसे पास कर लिया। और इतना सोचकर जो वैन होता है वो एकदम से किन्नान के सामने जाकर उसका गला पकड़ लेता है, और उसकी इतनी स्पीड को देखकर जो किन्नान होता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि ये बंदा कितना ज्यादा फास्ट है, इस बंदे को मैं देख भी नहीं पाया, एक ही पल में इसने आगे मेरी गर्दन को भी पकड़ लिया। लेकिन तभी वैन देखता है कि किन्नान के शरीर से 5 अलग अलग कलर की एनर्जी के ड्रैगन निकल रहे होते हैं, और उन्हें देख के जो वैन होता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि क्या इस बंदे की बॉडी 5 एलिमेंट की है। और उसके बाद जो वैन होता है किन्नान का गला छोड़ते हुए उससे बोलता है कि फ्यूचर में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, तो तुम मेरा इंतजार करना, मैं बहुत ही जल्द तुमसे मिलने दोबारा आऊंगा। और उसके बाद वो अपने गार्ड से बोलता है कि इन तीनों को पकड़ लो, इन्हें वापस लेकर चलो। जो सुन के जो उसके शैडो गार्ड होते हैं वो तैयार हो जाते हैं और वे सीधे जाकर उन तीनों को पकड़ लेते हैं, जो देखकर उन तीनों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। और उसके बाद जो जिन होता है वो चिल्लाते हुए उनसे बोलता है कि लगता है तुम लोगों से कोई मिस्टेक हुई है, हम लोगों ने कोई भी गलत काम नहीं किया है, अगर तुम्हें पकड़ना ही है तो उस किन्नान को पकड़ो, मुझे पक्का यकीन है कि उसी ने होली स्टोन के अंदर से उस एनर्जी को चुराया होगा। लेकिन वे जो शैडो गार्ड होते हैं वो जिनकी किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं देते और वो उसे वहाँ से लेकर गायब हो जाते हैं, जिसके बाद जो वैन होता है वो भी वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी जो किन्नान होता है वो पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे जो वैन होता है वो भी देख लेता है और वो किन्नान के अटैक को अपने हाथ से बहुत ही आसानी से रोक लेता है। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड को ही बाहर निकालकर उस स्वॉर्ड से वैन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जो वैन होता है वो किन्नान की स्वॉर्ड को भी बहुत ही आराम से पकड़ लेता है, लेकिन किन्नान के इस अटैक से वैन का जो बाल होता है वो कट जाता है, जिस कारण जो वैन होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है कि ठीक है, अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें आज मौत देकर ही जाऊंगा। लेकिन तभी जो किन्नान होता है वो देखता है कि वैन का जो क्रो है उसके कंधे पर आकर बैठ गया है, और उस क्रो को अपनी गर्दन पर बैठा हुआ देखकर जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा शॉक हो जाता है और वो वॉन से बोलता है कि अगर तुम्हारे क्रो ने मेरी गर्दन पर अटैक किया तो याद रखना मेरी स्वॉर्ड भी तुम्हारी गर्दन पर ही है, मैं गर्दन की बदले तुम्हारी गर्दन को भी काट ही दूंगा। इसके बाद जो वैन होता है वो किन्नान की स्वॉर्ड को अपने गले से हटाते हुए उससे बोलता है कि तुम काफी इंटरेस्टिंग पर्सन हो, मैं आशा करता हूँ कि
कल जो 10th वार जोन का टूर्नामेंट होने वाला है तुम उसमें जिंदा बचकर वापस आओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मैं खुद अपने हाथों से मारूं। और इतना कहकर जो वैन होता है वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जो पवेलियन मास्टर होती है वो किन्नान को आकर उससे बोलती है कि किन्नान तुम्हें उस पर अटैक नहीं करना चाहिए था, क्योंकि तुम आज लगभग उसके हाथों से मरने ही वाले थे। जो सुनकर जो किन्नान होता है उससे बोलता है कि हाँ मुझे इस चीज का पता है, क्योंकि जब वो क्रो मेरी गर्दन पर आकर बैठा था तो मुझे महसूस हुआ था कि जैसे मेरे शरीर से बिल्कुल जान निकलने ही वाली है। और अब किन्नान की इस बात को सुनकर जो पवेलियन मास्टर होती है वो भी मुस्कुराते हुए उससे बोलती है कि वैसे मानना पड़ेगा कि तुम अपने से स्ट्रॉन्ग एनिमी को देखने के बाद भी उससे डरते नहीं हो, बल्कि उसका सामना करते हो। और अब पवेलियन मास्टर की इस बात को सुनकर जो किन्नान होता है वो भी हंसने लगता है। जिसके बाद जो पवेलियन मास्टर होती है वो किन्नान से बोलती है कि चलो अब बातें बहुत हुई, अब तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हें जल्द से जल्द एल्केमी को सीखना होगा डिवाइन रियलम की, क्योंकि मुझे एल्केमिस्ट की काफी ज्यादा जरूरत है। जिसके बाद जो पवेलियन मास्टर होती है वो किन्नान को लेकर वहाँ से जाने लगती है। और जो किन्नान होता है वो जाते हुए पवेलियन मास्टर से पूछता है कि पवेलियन मास्टर अभी आपने बताया था कि जो डोमेन मास्टर है वो आपके एल्केमी पवेलियन से डेली मेडिसिन पिल लेता है, तो क्या डोमेन मास्टर को किसी तरह प्रकार की बीमारी हो गई है जो उन्हें पिलो की जरूरत पड़ती है रोजाना? लेकिन जो पवेलियन मास्टर होती है वो किन्नान की इस बात को सुनकर उसकी तरफ गुस्से में देखते हुए उससे बोलती है कि तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस बारे में बात करनी चाहिए। और पवेलियन मास्टर को अपनी तरफ ऐसे गुस्से में घूरता हुआ देखकर जो किन्नान होता है वो थोड़ा डर जाता है और डरते हुए उससे बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरा कोई बुरा इंटेंस नहीं था, मैं तो बस ये सोच रहा था कि कहीं डोमेन मास्टर गंभीर रूप से घायल तो नहीं है। जिसके बाद जो पवेलियन मास्टर होती है वो वहाँ से जाते हुए किन्नान से बोलती है कि तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम अगली बार किसी से ऐसा सवाल मत करो, नहीं तो तुम अगले दिन का सूरज नहीं देख पाओगे। और जो किन्नान होता है उसे इतना गुस्से में देखकर अपने मन में सोचता है कि ये औरत तो बहुत ही ज्यादा डरावनी है, ये इतनी छोटी सी बात पर ही इतना ज्यादा गुस्सा हो गई। जिसके बाद हम देखते हैं जो पवेलियन मास्टर होती है वो किन्नान को लेकर उस रूम के अंदर आ चुकी होती है और वहाँ आकर वो किन्नान से बोलती है कि बहुत ही जल्द 10,000 सेक्ट कॉन्फ्रेंस आने वाली है और उसके लिए डोमेन मास्टर को बहुत ही ज्यादा पिलो की जरूरत पड़ेगी, और इतने कम टाइम में मुझे बहुत ही सारी पिलो को रिफाइन करना है। अगर मैं पिलो को रिफाइन न करके डोमेन मास्टर को ना दे पाई तो जो डोमेन मास्टर है वो उसके लिए मुझे ब्लेम करेंगे, और इतना ही नहीं तुम मेरे साथ तुमको भी इस चीज के लिए पनिश किया जाएगा, तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा पिलो को रिफाइन करना होगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उल्टी सीधी चीजों पर ध्यान ना देके केवल अपनी पिन रिफाइन करने के ऊपर ही ध्यान दो। और पवेलियन मास्टर की बातों को सुनकर जो किन्नान होता है वो भी उनको ठीक है बोल देता है। और इसी के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।